नमस्कार दोस्तों, मैं मनु लांबा लाइव जुड़ गया हूं गुड़गांव से। और गुड़गांव में मैडम का दावा है कि बिना एक्सरसाइज के, बिना दवाइयों के आप अपना वजन कम कर सकते हो। अनेकों जो बीमारियां हैं आज के समय में, सबसे पीक पे जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज मैडम करेगी बिना किसी दवाई के। आपको एक्सरसाइज का समय नहीं मिल रहा है तो भी आप अपना वजन कम कर सकते हो। अनेकों बीमारियों का इलाज किस तरीके से किया जाता है, बिना मेडिसिन के किया जाता है और बिना किसी तरीके से कैसे इलाज करते हैं मैडम? और क्या आपके पास ऐसा नुस्खा है, क्या आपके पास ऐसा इलाज है कि जरूरत नहीं पड़ती मेडिसिन की, जरूरत नहीं पड़ती एक्सरसाइज की? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये असल में बीमारियां हैं ही नहीं। ये हमारे गलत रहन-सहन और गलत खाने-पीने की वजह से, जब लंबे समय तक हमारा रूटीन, दिनचर्या हमारी खराब होती है, हमारा खाना-पीना खराब होता है, उस वजह से हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इनको अगर बेसिकली मैं बोलूँ, हम इनको डिजीजेस का नाम नहीं देते हैं, हम इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म, आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन खराब होने की वजह से ये सभी बीमारियां आपके शरीर में आती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, बीपी, हाई बीपी की लोगों को प्रॉब्लम रहती है, लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाते हैं। यहां तक कि अगर मैं बात करूं, कैंसर तक जैसी बीमारी जो है वो हमारे गलत खान-पान और गलत रहन-सहन की वजह से हमारे शरीर में पनप रही है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? डॉक्टर के पास लोग धक्के खा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 4-4, 5-5, 10-10 दिन में भी नंबर नहीं आ रहा है। तो आप कैसे बिना तो दवाई के कैसे इलाज जो है वो संभव है? देखिए, दवाइयों का सबसे पहले तो आप ना दवाइयों का मतलब समझिए। दवाई का बड़ा सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो टेम्परेरी बेस पर आपकी बीमारी को दबा दे। दवाई मीन्स बीमारी को दबा देना। दवाई लेने से कभी भी बीमारी ठीक नहीं होती है, ठीक है? वो टेम्परेरी बेस पे कंट्रोल में आ जाती है। धीरे-धीरे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी आप में से बहुत से लोगों को बहुत तरीके की बीमारी होगी। डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ ऐसी बीमारियां, थायराइड है, जिसको लेकर के ना डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको ये दवाई डेली खानी पड़ेगी, आप इस दवाई को छोड़ नहीं सकते। हार्ट इश्यूज है, ठीक है, उस केस में भी यही होता है, कुछ एक दवाइयां जो डेली बेसिस पे खानी पड़ती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो टेम्परेरी बेस पे तो हमारी उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है ना, वो मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना लेती है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, सॉल्ट चेंज करते हैं, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डोसेजेस को बढ़ा देते हैं। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आपको बीमारी है तो दवाई नहीं लेनी चाहिए, दवाई जरूर लेनी चाहिए ताकि हम रिस्क में ना जाएं, लेकिन उसके साथ साथ मेजर हमें अपना खान पान चेंज करना चाहिए, हमें हमारी दिनचर्या को चेंज करना चाहिए। और धीरे 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 उससे क्या होता है कि आपके जो वो डिजीजेस है ना, वो उनका जो रूट कॉज है वो ठीक होने लगता है, आपकी बीमारी जड़ से ठीक होने लगती है। और आपकी किसी भी तरीके की दवाई क्यों ना हो, कोई भी डिजीज बॉडी में क्यों ना हो, वो धीरे धीरे आपका रिवर्स होना शुरू हो जाता है, आपकी दवाइयां बंद होनी शुरू हो जाती है। पेन किलर होता है, घुटनों में दर्द हो जाता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक दवाई दे देता है जिससे आराम हो जाता है, फिर दवाई दे देता है, फिर आराम हो जाता है। तो वो ऐसी कौन सी दवाई है जो एक बार ले और बिल्कुल भी दर्द है वो खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए? ऐसा कुछ है आपके पास? बिल्कुल। आपको पेन किलर की, जैसे आकी आपने बात करी कि घुटनों में दर्द है, डॉक्टर के पास हम जाएंगे, वो क्या देते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं, जिससे हमारी कुछ समय के लिए ना वो नसें सुन हो जाती हैं, हमें उस दर्द का एहसास ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो दर्द ठीक हो जाती है। उसके साथ साथ वो क्या देते हैं, आपको कैल्शियम दे देंगे, विटामिन डी दे देंगे, ठीक है? अब कैल्शियम और विटामिन डी क्या है, ये आपकी बॉडी का रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, ठीक है? बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी की जब कमी को पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आराम आने लगेगा। पेन किलर जैसी ऐसी कोई चीज है ही नहीं, वो सिर्फ आपकी नसों को सुन करता है। घुटनों में दर्द है, हमें ना रूट कॉज पता करना है कि घुटनों में दर्द क्यों है। मैक्सिमम केसेस में अगर हम देखेंगे, चाहे किसी का वजन कम है चाहे बढ़ा हुआ है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम सबको आती है। अर्थराइटिस जैसे बहुत डेंजरस डिजीजेस भी लोगों को हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होती है। अगर हम समय रहते अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, टाइम टू टाइम हेल्दी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशंस का इंटेक करते रहें, बॉडी में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी ना आने दे, घुटनों में ग्लूकोसामाइन की कमी ना होने दे। जैसे कि घुटनों को लेकर के आपने बड़ा सुना होगा, लोग कहते हैं आप घी खा लो, उससे क्या होगा, आपकी ग्रीसिंग बनी रहेगी, ठीक है? बेसिकली अगर मैं बात करूं, घी खाने से ग्रीसिंग नहीं बनती है, हाँ, लेकिन अगर आप इस लालच में ज्यादा घी खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर हाई हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, एक बीमारी से पेंडा छूटेगा नहीं, दूसरी बीमारी नजदीक आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा।
आप घुटनों को ठीक करने के लिए घी खाते रहेंगे, घुटनों के दर्द में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बॉडी में ग्लूकोसामाइन पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ जाएगा। इन सेम वे अगर मैं बात करूं कैंसर क्या है, कैंसर कुछ भी नहीं है। कैंसर के सेल्स हम सबकी बॉडी में होते हैं, ठीक है। जिन लोगों का कैंसर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं उनको कैंसर हो जाता है, जिन लोगों की बॉडी में वो सेल्स एक्टिवेट नहीं होते हैं उनको कैंसर नहीं होता है, लेकिन कैंसर सेल हर बॉडी में है। अब हमें जानना ये है कैंसर हुआ, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिसिन चली, कीमोथेरेपीज चली, लेकिन कैंसर हो ही ना, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए बेसिकली हमें ऐसा खाना खाना है, ऐसे न्यूट्रिशंस बॉडी में लेने हैं जो कि हमारी बॉडी की सेल्यूलर हेल्थ को मेंटेन रखे, हमारे सेल्स को हेल्दी रखे। आपके पास कोई ऐसी दवाई है या कुछ है कि भाई जिससे कैंसर हो ही ना? सर कैंसर बॉडी में होता है जब हमारे सेल्स की फॉर्मेशन खराब होनी शुरू हो जाती है। सेल्स की फॉर्मेशन क्यों खराब होती है? जब लंबे समय तक बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी रहे, बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहे, हम प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने खान पान का ध्यान ना रखें, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स की डेफिशिएंसी रहे, बॉडी में शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा हो, तो उन केसेस में क्या होता है, हमारा जो है कैंसर, हमारी बॉडी के जो सेल्स है ना वो डिटोरेट होने शुरू हो जाते हैं। और जहां जहां कैंसर सेल्स डिटोरेट होंगे तो वहां पर कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसको लेने से कैंसर नहीं होती है, लेकिन हाँ हम लोगों का लाइफस्टाइल इस तरीके से मेंटेन करवा देते हैं, उनका खान पान हम चेंज करवा देते हैं। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के शरीर में वजन बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, विसरल फैट बढ़ा हुआ है, उन लोगों के शरीर में कैंसर होने के चांसेस, डायबिटीज होने के चांसेस, बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोग वेट पे तो फोकस करते हैं लेकिन लोग अपने फैट रेशो पे, विसरल फैट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। हमें करना क्या है, हमें बॉडी से फैट को रिड्यूस करना है, वेट पे हमने बहुत ज्यादा नहीं जाना है। वजन कम करने की जहां बात आती है ना, लोग सिर्फ वजन को फोकस कर रहे होते हैं, जबकि वजन तो एक्चुअल फोकस है ही नहीं। हमारा एक्चुअल फोकस है हमारा बढ़ता हुआ फैट शरीर में, ठीक है। आपको बहुत से मेरे पास खुद के ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, या वजन शायद अपने आइडियल वेट से उनका 1 से 2 किलो 4 किलो ही ज्यादा होगा, लेकिन शरीर में फैट परसेंटेज जो है वो 30 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, इवन 40% से ऊपर है, जो कि हमारी 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20% से कम होगी तो बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ विसरल फैट बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जो फैट है ना, फैट का बढ़ना और मसल्स का कम होना, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में बीमारी। तो लोग जिम ज्वाइन करते हैं और वहां पे डाइट चार्ट भी जो ट्रेनर है वो बना के देते हैं, तो क्या उसी तरीके का कोई डाइट चार्ट है आपके पास या कैसे क्या? बिल्कुल, हम लोगों को डाइट प्लान्स भी देते हैं, हम लोगों को न्यूट्रिशंस भी ऐड करवाते हैं, और उसके साथ साथ एक बेसिक सी, मैं ये नहीं कहती कि कभी भी आपका अगर वजन बढ़ा हुआ है तो आप जिम में जाकर के अपने शरीर को तोड़ो। बढ़े हुए वजन के साथ आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपका मसल लॉस होगा, मसल टियर होगा, और मसल लॉस बॉडी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। हमें करना क्या होता है, हमें बेसिकली बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे काम करना होता है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम शरीर से फैट को कम करते हैं और साथ ही साथ मसल मास को इंक्रीज करते हैं। मसल मास को इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं होता कि हर इंसान ने डोले ही बनाने हैं, नहीं। मसल हमारी बॉडी का ना एक बेसिक रिक्वायर्ड मसल्स होते हैं। लाइक मेल्स की बॉडी में 40% मसल्स होने चाहिए, दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। फीमेल्स की बॉडी में 36% मसल्स होने चाहिए, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और फैट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर घर में आज की डेट में आपको वजन तोलने की मशीन तो मिल जाएगी, लेकिन वजन तोलने की मशीन हमें घरों में नहीं रखनी है। वो एक बहुत पुराना स्कूल ऑफ थॉट हो चुका है। आज की डेट में हर घर में, हर जिम में बॉडी स्कैनिंग मशीन्स होनी चाहिए, हर हॉस्पिटल में बॉडी स्कैनिंग मशीन्स होनी चाहिए। बॉडी स्कैनिंग मशीन से आपको अपना वजन भी पता चलता है, आपको बॉडी का फैट परसेंटेज भी पता चलता है, विसरल फैट भी आपको पता चलता है, आपको अपना मसल मास, इवन बॉडी एज भी पता चलती है, ठीक है। और अगर हम अपने इन पैरामीटर्स को ठीक रखते हैं ना, तो हमें कभी बीमारी होती ही नहीं है, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे जाना ही नहीं पड़ता।
तो ये जो डाइट चार्ट आप बनाते हो, इससे कितने लोगों को फायदा हुआ अभी तक? और कौन ऐसे लोग हैं बहुत सारा वजन यहाँ लेके आए थे और कितने दिन में उनका कम हुआ, या कोई और बड़ी बीमारी लेकर के आए थे जो आज उनको वो बीमारी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है? हमारे पास हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हुए वजन के पास साथ हमारे पास आए थे। अगर मैं बात करूं 145 किलो, 135 किलो, 130 किलो, 120 किलो तक के लोग हमारे पास हैं। और लेटेस्ट अगर अभी मैं बताऊं, ठीक है, मैं किसी का नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली पेशेंट्स की हमें जो है प्राइवेसी रखनी होती है। प्रयागराज से अभी 1.5-2 महीने पहले ही मुझे एक हमारे सज्जन है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको मेरा रेफरेंस किसी से मिला और उन्होंने ज्वाइन किया है। 176 केजीज पे उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। और वो उन्होंने जिस स्थिति में मुझे ज्वाइन किया, वो आप खुद समझ सकते हैं, कोई इंसान 176 केजीज का है, वो अपनी लाइफ की हर होप को खत्म कर चुका होता है, ठीक है। और आज 1.5 महीने के अंदर अंदर, आज सुबह ही जैसे मैंने उनसे अपडेट्स लिए, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर आज का जो उनका वो वजन था 169 केजीज था। और उनका ये कहना था कि मैं कितने सालों के बाद 160s का नंबर देख रहा हूँ, क्योंकि 175 176 से वजन कभी नीचे गया ही नहीं कितने सालों से। और अगर मैं बात करूं, हमारे पास रिजल्ट्स हैं 40 किलो कम करने के, 50 किलो कम करने के। रादर अगर मैं बात करूं, लखनऊ से हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने 3 महीने में अपना 21 किलो वजन कम किया था। 3-4 महीने में 21, 22, 25 किलो तो कई लोगों ने कम किया, और हेल्दी वे में किया है। ऐसा नहीं है कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आईसाइट वीक हो जाती है, या उन लोगों को बहुत एक्सरसाइज, बहुत जिम करनी पड़ती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बैलेंस्ड वे में, इवन बैलेंस्ड वे में भी मैं ये बात बोलूं, मैं कोई फास्टिंग नहीं करवाती, मैं कोई क्रैश डाइटिंग नहीं करवाती। दिन की 5 to 6 मील्स का ईटिंग प्लान लोगों को दिया जाता है और लोगों का वजन कम होता है। और कई केसेस में तो लोग ये बोलते हैं कि मैम हम तो पहले इतना नहीं खाते थे, आज ज्यादा खा रहे हैं और तब भी हमारा वजन कम हो रहा है। क्योंकि हम वजन कम नहीं कर रहे हैं, हम फैट को कम कर रहे हैं और मसल मास को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप जहां डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डिपेंड करता है कि उनको नॉलेज कितनी है। तो मैडम ने जैसा कहा कि भाई आप अपना वजन कम कराना है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको कोई डाइट चार्ट ऐसा दिया जाएगा जिसके द्वारा आपका फेट कैसे कम करना है, वजन कैसे कम होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहती है। इनकी जो टीम है वो उस पे काम करती है। जिम ज्वाइन कर लेते हो, वहां पे बोलता है कि भाई इतनी एक्सरसाइज करो, ये करो, सुबह शाम ये करो, वो करो। वो उसमें क्या होता है, आपके घुटनों में और दर्द हो जाता है। मतलब बात वही होगी कि एक बीमारी से अभी पीछा छूटा नहीं, दूसरी बीमारी नजदीक आ गई। तो मैडम से आप संपर्क कर सकते हो, आपको किसी और क्या क्या जो बीमारियों का इलाज जो यहाँ पे होता है और कैसे होता है, वो बात मैडम से करते हैं। सर सिंपल सी एक बात बताऊं, बीमारियां फोकस नहीं है। बीमारी तो लोगों को हर तरीके की बीमारी होती है। शरीर में थकावट रहना, वो भी एक बीमारी है, ठीक है। अच्छा, शरीर में खून की कमी होना, वो भी एक बीमारी है। बात यह है, किसी भी तरीके की शरीर में दिक्कत हो, अगर हम उसे अपना लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना चेंज करके और एक हेल्दी न्यूट्रिशंस को अपनी डाइट में ऐड करके, हम हर तरीके के हेल्थ इश्यूज को क्योर कर सकते हैं। और मेजर प्रॉब्लम जो है ना, वो बढ़ा हुआ फैट है। अच्छा, मेरी ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि आज ही इस वीडियो को देखने के बाद अपना बॉडी स्कैन जरूर करवाएं। अच्छा, जिम की अगर मैं बात करूं, बहुत से लोग जिम जाते हैं, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम वजन कम करने के लिए नहीं है। जिम है मसल बनाने के लिए, मसल गेनिंग के लिए। और उसमें भी 80% रोल जो है ना आपके खान पान का रहता है, 20% रोल आपकी एक्सरसाइज का रहता है। आप लगातार डेली बेसिस पे 1 घंटा 60 मिनट सिर्फ वॉक कीजिए और उसके साथ बैलेंस्ड ईटिंग प्लान्स अपने रखिए। मैं कहती हूं 150 किलो का इंसान क्या, कितने भी किलो का इंसान क्यों नहीं हो, उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और आप किसी भी स्थिति में क्यों नहीं है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। कोई भी बॉडी में डिजीज है, चैलेंज आ रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, उसकी दवाइयां लीजिए, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी शरीर पर तभी असर करते हैं जब हमारा खान पान ठीक होता है। अदरवाइज दवाइयां हमारे शरीर पे असर नहीं करती। और अगर किसी तरीके की बीमारी है तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो आप इनसे जुड़ सकते हो। डॉक्टरों के पास आप जाके थक के हार के यहाँ पे आ सकते हो। एक बार इनको मौका देके देखो, आपको रिजल्ट का पता चलेगा कि उन डॉक्टरों के पास जिन्होंने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा या नहीं हो पाएगा, या फिर बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे डॉक्टरों ने, वो इस तरीके के कोई पेशेंट आए आपके पास? डेफिनेटली हमारे पास कई ऐसे रिजल्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत से लोगों को जो है डॉक्टर ने बोल दिया कि आप घुटने चेंज करवा लो। लाइक मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो 80 ईयर प्लस के भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, घुटने चेंज करवा लो।
तो उन केसेस में भी हमने 80 इयर्स प्लस के जो क्लाइंट्स हैं उनके भी घुटने चेंज होने से रुकवाए हैं। हमने नेचुरल तरीके से उनके घुटनों में ग्लूकोसामाइन की पूर्ति करी है, उनकी बॉडी में लेग्स में धीरे धीरे मसल गेनिंग करवाई है, जिससे आज की डेट में वो अपने नेचुरल घुटनों के साथ ही बिना दर्द के चल रहे हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। इवन अगर मैं बात करूं कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान भी, ठीक है, अगर आप अच्छे न्यूट्रिशंस लेते हो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलो, ये नहीं कि ब्लाइंडली हमें किसी ने बता दिया कि आप ये डब्बे खा लो तो आप खाना शुरू कर दो। जहां पे आपको गाइडेंस अच्छी नहीं मिल रही है ना, वहां पे आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छी गाइडेंस के साथ विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप अपने कैंसर को 100% रिवर्स कर सकते हो। अदरवाइज ये बात आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हो कि एक बार अगर शरीर में कैंसर आया, मान लिया मेडिकल ट्रीटमेंट लिए, कैंसर उस वक्त खत्म हो गया, लेकिन उसके दोबारा आने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन अगर आप अपना खान पान अच्छा रखते हो, अपने न्यूट्रिशंस अच्छे से लेते हो, अपना लाइफस्टाइल पॉजिटिव रखते हो, तो उससे होता क्या है कि जो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं ना, वो आपको बहुत जल्दी असर देते हैं। लाइक किसी एक बीमारी का ट्रीटमेंट आपका जो है 6, 7, 8 महीने, 10 महीने में भी, रिकवरी में 1 साल से ऊपर भी लग जाता है। अच्छे लाइफस्टाइल और खान पान के साथ हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जहां पर 3 से 4 महीने में भी लोगों की रिकवरी हुई है। और गंगाराम के डॉक्टर्स भी जो है वहां पर हैरान थे कि भाई किस तरीके से पेशेंट की इतनी जल्दी रिकवरी हो गई। तो आप देख सकते हो, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई कुछ होगा नहीं, हमारे हाथ नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वह यहाँ पे आकर के उनके घुटने ठीक हुए और आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी इस तरीके की समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो एक बार कॉल जरूर करें, ताकि अगर आपको ना जरूरत, जिसको जरूरत है उसके लिए इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उसको अच्छी जिंदगी मिल सके। आज वो किसी बीमारी से पीड़ित है तो वो उन बीमारी से ठीक हो जाए, तो इसके लिए वीडियो को शेयर कर दें। और मैडम क्या कुछ रहने वाला है, क्या दर्शकों को कहना चाहोगे? मैं सिंपल सी एक बात सभी लोगों को कहना चाहती हूँ। आप जो भी लोग एक अच्छी सेहत चाहते हैं, ठीक है, इंडिया में हम लोगों का थॉट प्रोसेस पता है कैसा है कि हम बीमार हो गए हैं ना तो हमें स्वस्थ होने की जरूरत है। मेरा ये मानना है आप बीमार कभी भी ना हो, इसलिए हमें स्वस्थ रहने की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके अपने कामकाज के साथ अपनी सेहत पे ध्यान जरूर दें। अपने आप को उस मौके तक ना लाएं कि डॉक्टर्स आपको जवाब दे दे या आपकी दवाइयां शुरू हो जाएं या आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लें, ठीक है। जितनी जल्दी एज में आप अपने आप को फिट रखना शुरू कर देंगे ना, उतना ज्यादा बीमारियां आपकी कम होती रहेंगी। नहीं तो आने वाला जो समय है ना, वो हम सब लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। कोविड आया था, सबने देखा था कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, ठीक है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट चाहे कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना क्रिएट कर ले, डॉक्टर्स भी जो है वो भी एक इंसान है, वो भगवान नहीं है। आप लोग अपनी सेहत खराब करते हो, आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, वहां जाकर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका इल्जाम डॉक्टर्स पे डाल दिया जाता है। मैं एक बात बोलती हूँ, किसी को भी इल्जाम देने से पहले आप अपने लिए कॉल रहे, समय रहते अच्छी गाइडेंस के साथ अपने सेहत को अच्छा करें, ताकि हम खुद भी स्वस्थ जीवन जी सके और अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी एक स्वस्थ जीवन का पाठ पढ़ा सके। सबसे ज्यादा जरूरी ये है। अनजाने में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। कोरोना आया था, उस टाइम पे भी जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमजोर था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। आखिर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कैसे होता है, कैसे खान पान से होता है, तो मैडम हमें बताएगी। और मैडम अगर फीस की बात करें तो क्या फीस रहती है और कैसे इम्यूनिटी सिस्टम अपना बढ़ा सकते हैं? देखिए, इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जब भी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी रहती है, बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर नहीं जाता है, हम पानी ठीक से नहीं पीते, हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या होता है कि हमें बहुत जल्द जल्द खांसी जुकाम रहना, फ्लू रहना, अस्थमेटिक इश्यूज होना, ये सब तरीके की प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अभी पिछले महीने की अगर मैं बात करूं, तो एयर क्वालिटी लेवल हमारा जो था दिल्ली एनसीआर का खासकर बहुत लो था, जिस वजह से जो अस्थमा के लोग थे या छोटे बच्चे जो थे या नॉर्मल अगर किसी को कोई नहीं भी ऐसी लंग्स की बीमारी है, उन्हें भी सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, ठीक है। देखिए, हवा में जो पोल्यूशन है वो भी हमारी देन है।
आज की डेट में मैं अगर बात करूं कि हम हवा का पोल्यूशन ठीक करने हम बैठ जाएं, नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपने इम्यून सिस्टम को जरूर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एक अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन की हेल्प से। हम अपनी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कभी भी डेफिशिएंसी ना आने दें, जिसके लिए हम बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड करें। हम प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर करें, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और रही सर फीस की बात, ये बात कई लोग हमसे पूछते हैं, इवन कई बार सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे लोगों की हमारे पास कॉल भी आती है, तो दे एक्सपेक्ट द फ्री गाइडेंस। आपको एक बात मैं साफ स्पष्ट बता दूं, फ्री में तो सर आज की डेट में कोई किसी को अपना बुखार भी नहीं देता है। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि एक एज के बाद, अच्छा आज सुबह ही मैं एक डाटा पढ़ रही थी, इंडिया टुडे का वो डाटा था जिसमें क्लियरली बताया गया था कि इंडियंस जो है अपनी आमदनी का 47% जो है अपनी बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं आज की डेट में अपनी पॉकेट से। तो सिंपल सी बात क्या है कि आप पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा फिर बाद में कहाँ जा रहा है? आपकी सर्जरीज में, आपके बड़े बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट से। ठीक है, मान लिया आज आपके पास पैसा है, आप सर्जरी करवा सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हो, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो खत्म है ना। सारी जिंदगी आपने पहले अपना लाइफ को एंजॉय नहीं किया, ठीक है, पैसा इकट्ठा करने में समय लगाया, उसके बाद उस पैसे को मेडिकल ट्रीटमेंट्स में दे दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि आपकी जीवन शैली तो खत्म हो गई। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे थोड़ी सी टाइम की इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ी सी एक नॉमिनल मनी की इन्वेस्टमेंट करें अपने शरीर पे, तो हम अपने शरीर को, सेहत को ठीक कर सकते हैं, लंबे समय तक खुश रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुशी खुशी अपना जीवन जी सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज लोगों के पास है, दे आर वेरी मच ओके, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाना आज की डेट में ना स्टेटस सिंबल है, लेकिन वो इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके ऑर्गन्स की रिप्लेसमेंट करवा सकती हैं। आपके एग्जिस्टिंग भगवान ने दिए जो इतने अच्छे ऑर्गन्स हैं, उन्हें बचा नहीं सकती। सबसे पहली हमारी ड्यूटी ये है कि भगवान ने जो निरोगी काया, इतना सुंदर, इतना स्वस्थ शरीर हमें दिया है, हम सबसे पहले उसकी रक्षा करें। ठीक है, सर्जरीज है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, ये हमारे लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, जो कि आज की डेट में लोगों का फर्स्ट ऑप्शन बनता जा रहा है, और जो कि बहुत चैलेंजिंग है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, हर बच्चे ने चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, आज की डेट में। अच्छा, आप छोटे छोटे बच्चों का बढ़ता हुआ वजन अगर आप देखें, आप मानेंगे, मैं पीछे मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मैं पढ़ रही थी तो एक मैगजीन में दिया हुआ था कि कपड़े बनाने वाली कंपनियों ने ना छोटे साइज के कपड़े इंडिया में बनाने कम कर दिए हैं, नॉर्मल जो मीडियम साइज है उसका साइज ही बड़ा कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि छोटे साइजेस बिकते ही नहीं है, मैक्सिमम जनता का जो है वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप ये सोचिए, इस तरीके के जीवन में हम करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? तो अल्टीमेटली होगा यही कि हम, भगवान ने हमें जो 90-100 साल तक का जीवन दिया है ना, आज की डेट में इंडिया में वो लाइफ स्पैन पहले जो है 70 था, आज की डेट में वो 50 से 60 रह गया है। रादर ये कहा जाता है कि अगर आपने अपनी रिटायरमेंट एज को क्रॉस कर लिया ना, तो दैट इज अ बोनस फॉर यू। गुड़गांव में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, लेकिन पैसा बहुत है, लेकिन हेल्थ को लेके परेशान है। उनको ऐसी बीमारियां हो चुकी है कि वो डॉक्टरों के पास धक्के खा रहे हैं, और आज के समय में उनका जीवन जो है वो पता नहीं कैसे करके काट रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने बोली। मैं जैसे गुड़गांव में रहती हूँ और पिछले 12 साल से मैं गुड़गांव में रह रही हूँ। रादर मेरे हस्बैंड, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनके जो करियर के कई साल बिग 4 में रहे हैं। ही हैज बिग 4 एक्सपोजर, पीडब्ल्यूसी में उन्होंने काम किया है, केपीएमजी में काम किया है, फिर मूडीज एनालिटिक्स में काम किया है। ही हैज अ गुड एक्सपीरियंस। तो वहां पर जिस वजह से, मैं आपको एक बात बताऊं, उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था, ठीक है, उस वर्क प्रेशर की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था। वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से उनका अपना वजन ही बढ़ के जो है 130 किलो को क्रॉस कर गया था। बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, बीपी इतना ज्यादा शूट अप कर जाता था कि उनका कई बार क्या होता था, दिन में बैठे बैठे, जैसे ऑफिस में बैठे हैं तो नोज ब्लीड होना शुरू हो जाना। आप सोचिए 130 किलो प्लस का इंसान, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा हाई थे, सर दर्द रहता था, अच्छा कमर दर्द बहुत ज्यादा रहती थी, पैरों में दर्द रहना शुरू हो गया था, बेली फैट बढ़ के बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से उनको कई दवाइयां लेनी पड़ती थी। और वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से उन्होंने अपनी बिग 4 से जॉब शिफ्ट करके जो है कॉर्पोरेट में वो एंटर हुए। लेकिन आज भी बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बहुत हाईली पेड पैकेजेस हैं, बहुत ज्यादा वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है।
मैं ये बात बोलती हूँ कि हम पैसा कमाना छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो उस वजह से हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं ना, हम उन्हें ठीक जरूर कर सकते हैं। यहाँ मैं एक मैसेज कॉर्पोरेट के बड़ी मैनेजमेंट को देना चाहूंगी, या कॉर्पोरेट में काम करने वाले जो हायर पोजीशन पे बैठे हुए सीईओज हैं, सीएफओज हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने ऑफिसेज में जो हेल्थ कैंप्स लगवा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप डॉक्टर्स को बुलाते हैं, आप मेडिकल उनकी चेकअप्स करवाते हैं, उसके बाद दे अगेन वेंट टू डॉक्टर्स फॉर द मेडिसिन। हम मेडिसिन को फोकस ना करते हुए अगर आप लोग वेलनेस कोचेस को हायर करें तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएगा। अगेन, दवाइयां हमारी बीमारियों का इलाज नहीं है, दवाइयां जरूरी है इमरजेंसी सिचुएशंस में, डॉक्टर्स जरूरी है इमरजेंसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, लेकिन एक अपना रूटीन का लाइफ अच्छा करने के लिए, एक अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए जरूरी है हमें लाइफस्टाइल कोचेस की, वेलनेस कोचेस की। हमें दवाइयों से ज्यादा जरूरत है अच्छे न्यूट्रिशन की। तो मैं ये मैसेज जरूर कॉर्पोरेट को देना चाहूंगी। अगर कोई भी कॉर्पोरेट मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरे इस मैसेज को सुन रहा है, तो प्लीज आप अपने ऑफिस में जो है वेलनेस कोचेस ऑनलाइन अपॉइंट करें, आप लाइफस्टाइल कोचेस ऑनलाइन अपॉइंट करें, आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को ऑनलाइन अपॉइंट करें, ताकि आप लोगों के ऑफिस में जो है लोगों की हेल्थ बेटर हो, उनकी सिक लीव्स कम हो, आपस में जो है रिलेशनशिप्स अच्छे रहें, आपके कॉर्पोरेट में एम्प्लॉइज के आपस में रिलेशनशिप्स अच्छे रहें, लोगों के स्ट्रेस लेवल्स कम रहे, और आपका जो एक्सपेंडिचर लोगों की बीमारी पे और बीमारियों पे जा रहा है उसकी बजाय आप वेलनेस पे इन्वेस्टमेंट करना जरूर शुरू करें। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट में मेडिकल जो ब्लड चेकअप्स आप करवा रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। आप अपने कॉर्पोरेट में बॉडी स्कैन जरूर लोगों का करवाएं, बॉडी स्कैन कैंप्स लगवाएं, ताकि लोगों की अगर बॉडी स्कैनिंग पैरामीटर्स उन्हें समझ में आएंगे ना, उनको उनका बढ़ा हुआ फैट दिखेगा, उनको उनका बढ़ा हुआ विसरल फैट दिखेगा, उनको अपनी बढ़ती हुई एज उस स्कैनिंग पे दिखेगी, तो डेफिनेटली वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करेंगे। कोई आपसे संपर्क करता है और उनका इलाज कहीं बड़े डॉक्टर से चला हुआ है कोई, तो वो दवाई उनको छोड़नी पड़ेगी या कैसे क्या रहेगा? बिल्कुल भी, मैं कभी भी किसी दवाई को बंद करने के लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई इंसान अगर मेडिसिन ले रहा है तो डेफिनेटली वो इमरजेंसी सिचुएशन में है। हम दवाइयां किसी की बंद नहीं करवाते हैं, हम उन मेडिकल ट्रीटमेंट्स और दवाइयों के साथ साथ ही लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करा देते हैं, खाना पीना अच्छा कर देते हैं, न्यूट्रिशन इनटेक बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे उनके पैरामीटर्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और नेक्स्ट उनके जब मेडिकल चेकअप्स होते हैं ना, उनके वो मेडिकल रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी आती हैं, तो उनके डॉक्टर्स धीरे धीरे उनकी मेडिसिन खुद बंद कर देते हैं कि अब आपको इन मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लाइक अगर किसी इंसान को डायबिटीज है, जब तक उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस इंसान को दवाई की जरूरत है। अगर एक लंबे समय तक उनका शुगर लेवल बैलेंस्ड रहना शुरू हो जाएगा तो डॉक्टर अपने आप बोल देंगे कि आपको दवाई की जरूरत नहीं है। इट्स क्वाइट वेरी क्लियर। अगर हमारा शरीर ठीक है, फिट है, तो डॉक्टर अपने आप ही आपकी दवाइयां बंद कर देंगे। मैं कभी किसी की दवाइयां बंद नहीं करवाती हूँ। हाँ, अलोंग विद दोज ट्रीटमेंट्स हम उनके ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर देते हैं, उनके न्यूट्रिशन उनके अकॉर्डिंग, डिजीजेस के अकॉर्डिंग हम रिकमेंड करते हैं, जिससे उनका वो डिजीज ही रिवर्स होना शुरू हो जाता है, और डॉक्टर्स अपने आप उनकी मेडिसिन बंद कर देते हैं।